नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर गौरेंद्र गुप्ता, वैज्ञानिक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। दोस्तों, यह तथ्य है कि एक पशुपालक अपने पशुपालन में आ रहे व्यय का लगभग 60 से 70% खर्च पशु आहार में करता है और पशु आहार एक ऐसा घटक होता है जिसका दुग्ध उत्पादकता में लगभग 50% योगदान होता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक होता है कि हमारा पशु आहार बहुत ही संतुलित हो। पशु आहार को संतुलित रखने में हरे चारे का बहुत योगदान होता है, परंतु हरा चारा एक ऐसा घटक है जिसकी उपलब्धता वर्ष पर्यंत सुनिश्चित नहीं होती है। कभी इसकी उपलब्धता ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो दोस्तों, हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी तकनीकें अपनानी चाहिए कि जिस वक्त हमें हरे चारे की उपलब्धता ना हो, इस वक्त भी हमें हरे चारे के गुण जैसा कोई उत्पाद मिल जाए। तो इस दिशा में मेरे साथ है डॉक्टर दीपक उपाध्याय, जो एक पशु चिकित्सा विज्ञानी होने के साथ साथ पशु आहार विशेषज्ञ भी हैं। तो किसान भाइयों, आज हम सर से जानेंगे कि चारा उत्पादन के अलावा चारा संरक्षण की कौन कौन सी तकनीकें हैं जिन्हें किसान भाई अपना सकते हैं और हरे चारे की अनुपलब्धता की दशा में पशुओं को हरे चारे जैसा उत्पाद कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही अच्छा और उत्तम आहार होता है। जब भी आप पशु को हरा चारा खिलाते हैं तो उसके दूध में तो वृद्धि होती ही है, उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा पशुओं को, खासकर दुधारू पशुओं को हरा चारा हमेशा दिया जाना चाहिए। परंतु समस्या ये आती है कि किसी किसी मौसम में और कई अवस्थाओं में यह मुमकिन नहीं हो पाता कि आप चारा हमेशा उगा पाएं। इसके लिए कुछ चारा संरक्षण आपको करना आवश्यक होता है, ताकि आप ऐसे समय में जब हरा चारा ना हो, उसका विकल्प, कोई विकल्प उसका उपयोग करें और उसको पशु को खिलाए और इससे पशु के दूध में बराबर प्रभाव पड़ता रहे। इसीलिए चारा संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो चारा संरक्षण की वैज्ञानिक 2 प्रकार की मूल विधि हैं। एक तो आप चारे को उसी अवस्था में सुखा लें, तो सूखा चारा आपके पास उपलब्ध रहेगा और जब भी हरा चारा ना हो उसको खिलाएं। लेकिन दूसरी विधि होती है उसको उसी अवस्था में, यानी कि हरी अवस्था में ही उसको संरक्षित करना, उसको हम बोलते हैं साइलेज। साइलेज बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कि हरा चारा करता है। साइलेज पे उतने ही पोषक तत्व पाए जाते हैं जिस प्रकार की हरे चारे में पाए जाते हैं, और साइलेज को पशु उतनी ही रुचि से खाता है जितना हरे चारे को खाता है। इसलिए साइलेज बनाना एक बहुत ही उत्तम विधि होती है हरे चारे को संरक्षित करने की। उसमें मौजूद जो भी पोषक तत्व है उसी अवस्था में संरक्षित रहते हैं और आप उनका उपयोग जब आपकी इच्छा होती है और जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब पशु के लिए कर सकते हैं। आप खरीफ के मौसम में मक्के का और ज्वार का साइलेज बना सकते हैं, जबकि आप रबी की फसल जैसे कि जई, इसका भी साइलेज बना सकते हैं। हालांकि साइलेज, दलहनी फसलों का साइलेज बनाना और कुछ घासों का साइलेज बनाना उतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। परंतु मक्के और जई का बहुत ही उत्तम साइलेज बनता है और जिसे आप पशु को खिला सकते हैं। साइलेज बनाने की मूलतः 2 प्रकार की विधि होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बड़े गड्ढे में साइलेज को बनाया जाता है, और जब आपके पास पशुओं की संख्या 20 या उससे अधिक पशु आपके पास होते हैं तब इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपको उस मात्रा में चारा उपलब्ध हो सके। अन्यथा अगर आपके पास 2 या 3 ही पशु है तो आप इसके लिए साइलेज बैग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जो आजकल काफ़ी प्रचलित हो रही है। तो आज हम साइलेज बैग विधि के बारे में आपको कैसे साइलेज बनाने का जो मूल प्रिंसिपल होता है वो वही है, जो विधि है वो इसमें आपको बताई जाएगी। चरणबद्ध तरीके से हम जानेंगे कि किस प्रकार, किस अवस्था में फसल को काटा जाना चाहिए, किस प्रकार से उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी कुट्टी करनी चाहिए, उसके बाद उसको किस तरह से बैग में या गड्ढों में भरा जाना चाहिए, और कैसे और कितनी अवस्था में, कितने दिन बाद उसमें साइलेज बन जाता है। जब साइलेज बनता है तो उसकी उत्तम साइलेज की क्या विशेषताएं होती है और किस प्रकार उसको पशु को खिलाया जाना चाहिए। इन सब
बातों की जानकारी आज आपको चरणबद्ध तरीके से इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार आप साइलेज बना सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम सुरेश है। जिला ललितपुर दीर्घा का रहने वाला हूँ। और जो ग्रासलैंड से टीम आई थी उनने जेई का साइलेंस बनाने की विधि बताई थी, बनवाया था, वो अच्छी तरह से बन गया है। मेरी गाय भैंस अच्छी तरह से खा रही। और पड़ोसी जो बनाना चाहते हैं, मतलब पड़ोसी भी सोच कह रहे हैं कि बनाए, तो उनको विधि बताएंगे तो वो भी बन जाएगा।
आपने देखा कि किस प्रकार आप अपनी हरी चारा फसलों का साइलेज बैग विधि के माध्यम से साइलेज बना सकते हैं और उसको किस प्रकार से आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। इस बारे में अन्य कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे एटिव केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं या पौध संवर्धन विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।